डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र मूल नक्षत्र के बारे में। हालांकि लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांति है, तरह तरह की अफवाहें है कि मूल नक्षत्र अच्छा नहीं होता। शास्त्रों में तो इसको बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है। वैसे शास्त्र में 6 प्रकार के मूल नक्षत्र कहे गए। हम आज तो पूर्ण मूल नक्षत्र की ही बात करेंगे, परंतु शास्त्रों में मूल, ज्येष्ठा और आश्लेषा को मुख्य मूल नक्षत्र कहा जाता है और अश्विनी, रेवती और मघा को दूसरे तरह के, मतलब कि थोड़े कम तरह के मूल नक्षत्र कहे गए। ऐसे 6 प्रकार के मूल नक्षत्र कहे गए, जिसको हम गंडमूल भी कहते हैं। ये सारे नक्षत्र संधि वाले हैं, गंडांत इसे कहते हैं। इन सभी में जो श्रेष्ठ है मूल, वो स्वयं मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र, वैसे नाम से ही आप जान सकते हैं कि मूल का मतलब होता है रूट्स, जो पेड़ को पनपने में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो मूल नक्षत्र कैसे बुरा हो सकता है? जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं, उन्हीं से तो उसको पूरा खाना पीना और सब मिलता है, पोषण मिलता है। तो मूल नक्षत्र किस तरह से खराब हो सकता है? होता है, हम वो देखेंगे कि किस जो होते वो खराब नक्षत्र में होते हैं। अब जो मूल नक्षत्र में जन्मे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्मों से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ये केतु का नक्षत्र है। हमने देखा कि केतु के अन्य नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल जो है, जिसमें मूल ही है जो आपको आपके पूर्व जन्म से तुरंत ही जोड़ता है। तो जो व्यक्ति मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, समझ लीजिए कि यह आपका पुनर्जन्म है। जो कार्य आप छोड़ के आए थे, जो आप बना के आए थे, वही सारे कार्य आपको वापस से करने को मिलेंगे। इस तरह से ये मूल नक्षत्र होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से जोड़ते हैं, पुराने कर्मों से जोड़ते हैं। ये मूल नक्षत्र का जो कोई भी दोष होता है, वो आपकी उम्र के 8 साल तक ही होता है। 8 साल के बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। 8 वर्ष की आयु तक ये बहुत ही भारी होता है, इसलिए तब तक इसकी शांति और इसकी प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। ये जो मूल नक्षत्र के लोग होते हैं, उसका जो स्वभाव होता है वो अन्यों से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि उनकी जो सोच की गहराई है वो अन्यों से बहुत ही अलग होती है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, डीप रूटेड होते हैं, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गहराई में जाने वाले लोग ये होते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। आप देखिए कि ये धनु राशि में आता है। धनु राशि का जो संकेत है, सिंबल है, वो भी आपने देखा होगा कि धनुष है, जो लक्ष्यगामी है। इसका स्वामी गुरु है, राशि का स्वामी गुरु है, और नक्षत्र का स्वामी ये केतु होता है। ये दोनों ग्रह यदि कुंडली में शुभ है, गुरु भी और केतु भी, आप सभी को पता होगा कि केतु धनु राशि में उच्च का माना जाता है। यदि कुंडली में गुरु और केतु श्रेष्ठ है, तो आपके लिए मूल नक्षत्र श्रेष्ठ है। ये लोग हर कार्य बहुत मेहनत से, गहराई से और हार्ड वर्क, डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, बहुत ही परिश्रम से पाते हैं। लक्ष्यगामी होते हैं, हर वक्त एक ऑब्जेक्ट होता है या करना है, उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं, शायद अगर वो अभ्यास में ना हो तो ज्ञान में तो बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड होते हैं। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी कार्यकुशलता रहती है, सबको समझते हैं। ये लोग अगर अपने परिवार को छोड़ दे तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोग अगर परिवार से थोड़े दूर हो जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही डीप थिंकर होते हैं और रिसर्चर होते हैं। ज़्यादातर देखा है हमने कि ज्योतिष वगैरह में भी इनका ज्ञान और रुचि अच्छी होती है, क्योंकि बहुत डीप रूटेड होते हैं। रूट का, जैसे मूल नक्षत्र कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि बंच ऑफ रूट्स, जिसको हम कहते हैं बहुत सारे मूल। इसका मतलब होता है सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि में आते हैं, इसलिए सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। सत्य की सोच करने वाले होते हैं, सत्य के पीछे होते हैं कि हर बार कोई ना कोई चीज़ें जो आसपास घटती है, उसको किस तरह से
इसके तय तक जाया जाए, तो उसके सच्चाई तक जाया जाए, वो देखते। एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर भी होते और रिसर्चर भी होते। यह जो है नक्षत्र जो है वो ब्रह्मांड के बीचों बीच है। ये ब्रह्मांड के बीचों बीच आने वाला नक्षत्र है, इसलिए इसको रूटेड कहा जाता है या इसको मूल नक्षत्र कहा जाता है। यदि यह आपका लग्न है, अगर आपका धनु लग्न है और मूल नक्षत्र है, तो शारीरिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बलवान है और यह शरीर आपको श्रेष्ठ कार्य करवाएगा। यदि आपकी चंद्र की राशि मून है, मून राशि अगर आपकी धनु है और उसमें आपका पहले 13 अंश 20 कला तक अगर मूल नक्षत्र में जन्म है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होते। वो शारीरिक तौर पे आपको असर देता है अगर लग्न में है, लग्न आपका धनु और मूल नक्षत्र है। यदि चंद्रमा आपका धनु राशि में है और मूल नक्षत्र में, तो वो आपको आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मानसिक तौर पे आप बहुत गहराई में जाने वाले लोग होते हैं। अब ये मूल नक्षत्र है, इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण के अलग अलग फल दिए गए। आप जानते हैं कि नक्षत्र के चरण को ही नवमास कहते हैं। पहला चरण में यदि बच्चे का जन्म है, मतलब स्टार्टिंग में 0 अंश से लेके यदि 3 अंश 20 कला तक है, तो प्रथम चरण कहा जाता है। यदि प्रथम चरण में है तो ये पिता के लिए कष्टदायक होता है। अगर मूल नक्षत्र की शांति ना हो, तब तक कहते हैं शास्त्रों में कि पिता को बच्चे का मुख दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पिता को भी कष्ट आता है। सो यह पहले चरण में पिता के लिए, दूसरे चरण में माता के लिए कष्टदायक होता है। इसलिए उस जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो मूल नक्षत्र की शांति जरूर की जाती है ताकि माता को कोई कष्ट न हो। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में जातक के स्वयं के लिए यह अशुभ होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कभी कभी बालारिष्ट योग पाने पे भी बच्चा बहुत तुरंत जन्म के बाद कष्ट पाता है या कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। और चौथा चरण दोष रहित है। यदि चौथे चरण में जन्म है तो कोई इसकी उपासना उपाय कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सो यह नक्षत्र जो है बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है। अब हम जानते हैं कि यदि ग्रह इस नक्षत्र में है तो किस तरह का फल पाएंगे। जैसे सूर्य है, यदि सूर्य धनु राशि में मूल नक्षत्र में है तो सूर्य को गुरु अच्छा फल देता है और सूर्य को केतु मध्यम फल देता है। देखिए, आध्यात्मिक तौर पे सूर्य आत्मा, गुरु आपका धर्म और केतु आपका मोक्ष, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। और आप देखिए कि ये धनुर्मास जब होता है, इसलिए उस समय पे धार्मिक विधियों को निषेध किया गया है। कहते हैं कि अपने आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि ये नक्षत्र फिक्स है। आप देखिए, ज़्यादातर धनुर्मास चालू होता है 15 दिसंबर के आसपास, तो 15 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में हम पाते हैं कि सूर्य धनु राशि में और मूल नक्षत्र में होता है। इस समय पे किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन ना किया जाए, ऐसा निषेध माना जाता है। वो इसीलिए यदि चंद्र है तो आपको ये चारों चरण देखने हैं और इस हिसाब से आपको फल देना है कि उसको इसका फल मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। पर ये लोग मानसिक तौर पे बहुत गहराई में जाने वाले होते, अच्छे थिंकर होते, कवि होते और बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे फल पाते। यदि मंगल इस नक्षत्र में है तो मंगल धनु राशि में अच्छा फल देता है, मित्र की राशि में अग्नि तत्व में, और केतु में भी अच्छा फल देता है। यह एक योद्धा का बहुत अच्छा लक्ष्य है। एक तो उसके पास एम है, लक्ष्य है, आर्च है। सो यह एक बहुत अच्छा योद्धा, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। यदि बुध इस नक्षत्र में है, बुध धनु राशि में, तो वो उसकी शत्रु की राशि है, पर केतु उससे मित्रता करता है। इसलिए यह लोग बहुत ज़्यादा अच्छे गहराई से, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को प्राप्त भी कर सकते हैं और एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। इनके लिए भी अच्छा है। यदि गुरु है तो गुरु तो अपनी राशि में ही है और केतु के नक्षत्र में भी है। इसको संन्यास योग भी कहा जाता है। जब गुरु धनु राशि में मूल नक्षत्र में, तो लोग ज़्यादातर सामाजिक तौर पे संन्यास की ओर ज़्यादा बढ़ते और उनके अंदर आध्यात्मिकता बहुत अच्छी होती है। यदि शुक्र धनु राशि में है तो वो भी अपनी शत्रु की राशि में और मूल नक्षत्र में, तो ये लोग भले ही भौतिकवाद में होते, भौतिक चीज़ों में होते, पर जो चीज़ों को मानते वो बहुत गहराई से मानते। हालांकि शुक्र को इस नक्षत्र में और इस राशि में अच्छा नहीं पाया जाता है। बात करते हैं शनि के लिए, तो शनि के लिए भी यह मध्यम राशि है और मूल नक्षत्र इसके लिए श्रेष्ठ होता है। शनि मूल नक्षत्र में है
तो यह भी आपको आध्यात्मिकता में, आपके कार्यों में काफ़ी अच्छा फल देता है। शनि के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है कि यदि वो मूल नक्षत्र में है तो ऐसे लोगों को भले प्रारंभ में बहुत सारा कष्ट होता है, पर ये लोग भी या तो पॉलिटिक्स में, या तो सरकार में, या तो कोई एक अच्छी संस्थान में बहुत उच्च पद पे जाते हैं। यदि राहु को देखें तो राहु धनु राशि में अपनी नीच राशि में रहता है, पर केतु के नक्षत्र में वो श्रेष्ठ फल देता है। तो यदि वो धनु राशि में है और केतु के नक्षत्र में, तो उसको कोई भी अशुभ फल नहीं होगा। और बात करते हैं केतु की स्वयं की, तो केतु अगर धनु राशि में तो वो तो उच्च का ही है, और उसमें भी अगर मूल नक्षत्र में तो उससे अच्छा श्रेष्ठ क्या होगा। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। और अगर आपका लग्न धनु लग्न है और केतु का नक्षत्र मूल नक्षत्र में आपका जन्म है, तो बहुत ही आप शारीरिक तौर पे शक्तिशाली है। आप जो भी कार्य निश्चित करेंगे वो करके ही रहेंगे। इस तरह से मात्र बुध थोड़ा कम और शुक्र कम फल देगा, बाकी सारे नक्षत्र सारे ग्रह इस नक्षत्र में श्रेष्ठ फल देते हैं। मूल नक्षत्र को कभी भी अशुभ न माने। कोई भी ग्रह यदि आपका मूल नक्षत्र में है तो समझ लीजिए कि उस ग्रह का फल आपको गहराई से मिलेगा। और बाकी आप केतु के वीडियो मेरे देख सकते हैं, केतु की दशा बहुत अच्छी होती है। उस दशा में आप मेरा वीडियो देखिए, एक्सेप्शन इन दशा या स्पेशल दशा में मैंने कहा है कि केतु की दशा में व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से जुड़ता है और उन लोगों से उनका नाता जुड़ता है जिनके साथ उनकी कोई लेन देन बाकी थी और जिनको आपको कुछ देना बाकी है। जिनका भी केतु मूल नक्षत्र में जन्म है, आप इसकी शांति कराए और आप गणेश जी की उपासना करते रहे। ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल है। जितना गणेश उपासना करेंगे आपको मूल नक्षत्र का बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलेगा। इसको कतई अशुभ न माने और इसका अच्छे से अच्छा फल लीजिए। देखिए, महीने में एक बार केतु का नक्षत्र मतलब कि मूल नक्षत्र आएगा। आपको जिस चीज़ में गहराई में जाना है, अभ्यास में जाना है, कोई भी विषय में यदि आपको गहराई में जाना है तो मुहूर्त में मूल नक्षत्र का चयन जरूर करें। सिर्फ देख लीजिए गंडांत का समय मतलब कि नक्षत्र प्रारंभ से 48 मिनट 48 मिनट छोड़ के आप कार्य करें तो आपको कोई दोष नहीं है। ऐसे मुहूर्त में भी ये श्रेष्ठ है, ग्रहों में भी श्रेष्ठ है और नक्षत्रों में भी इसको किंग ऑफ नक्षत्र मतलब कि गैलेक्सी की सारी चीज़ें, इसकी गैलेक्सी की गहराई जो है, ब्रह्मांड की जो गहराई है वो मूल नक्षत्र में। तो ऐसे नक्षत्र को अगर आपने पाया है तो समझ लीजिए आपका जन्म धन्य है। इसी तरह से मूल नक्षत्र को देखें और उसका फल जानिए। यही वीडियो, ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए DM एस्ट्रोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी चैनल। मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पाइए। तो यही मूल नक्षत्र आपको श्रेष्ठ फल दे, इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।